बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। मिल के पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। वान मतर इब्न उकामिसिन क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा क़दा लि अब्दिन अय्यमूत बिअर्दिन जअला लहू इलैहा हाजतन। रवाहु अहमद व तिर्मिज़ी। रिवायत हज़रत मतर बिन अकामिस रदियल्लाहु ताला अन्हु से आप फरमाते हैं, फरमाया रसूल करीम रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसहबिहि वसल्लम ने कि जब अल्लाह तबारक व ताला किसी बंदे के मुताल्लिक ज़मीन में मरने का फ़ैसला फरमा देता है तो उसके लिए वहाँ ज़रूरी काम डाल देता है। ये हदीस पाक मुख्तसर, इसके मकसद को समझिए कि अल्लाह तबारक व ताला के बारे में, के फ़ेल पाक के बारे में फ़रमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब अल्लाह किसी बंदे के मुताल्लिक ज़मीन में मरने का फ़ैसला फ़रमा देता है तो उसके लिए वहाँ ज़रूरी काम डाल देता है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि ये याद रखिए कि जब अल्लाह तबारक व ताला बंदे को मौत अता फ़रमाता है ना, और मौत का उसने एक वक्त मुकर्रर फरमाया है, तो जो वक्त उसने मौत का मुकर्रर फरमाया है उसके साथ साथ उसने मौत की जगह को भी मुकर्रर फरमाया है। यानी मौत का वक्त मुकर्रर है तो उसकी जगह भी मुकर्रर है। अब ये हदीस पाक हमें निशानदही कर रही है इस बात की कि अल्लाह तबारक व ताला ने जो मरने का फ़ैसला फरमाया होता है ना किसी ज़मीन में किसी बंदे का, यानी ज़मीन का कोई ख़ास खित्ता या वो जगह जहाँ पर अल्लाह ताला ने मुअय्यन किया होता है कि इस बंदे की मौत आनी तो है मौत, लेकिन वो मौत यहाँ पर आएगी। जैसे मौत अटल, वक्त अटल, वक्त का अल्लाह ताला ने मुकर्रर फरमा दिया, इसी तरह जगह को भी मुकर्रर फरमा दिया। लिहाजा अल्लाह तबारक व ताला उस बंदे को कोई ऐसा काम दे देता है, कोई ऐसा काम, कोई ज़रूरत अल्लाह ताला डाल देता है कि जिसकी वजह से उसको उस जगह पे जाना पड़ता है जहाँ पे उसकी मौत लिखी होती है। तो बंदा वहाँ पहुँचता है और टाइम भी मुकर्रर आ जाता है, लिहाजा वक्त भी मुकर्रर और जगह भी मुकर्रर, फिर मौत आ जाती है। तो ये कोई ना समझे कि सिर्फ मौत मुकर्रर है, बल्कि उसकी जगह भी मुअय्यन है। वहाँ हर हाल में पहुँचेगा मरने से पहले, और फिर जनाब जो है उसको ऐन मौत जहाँ पे लिखी हुई है उसी जगह पे आएगी। ये हदीस पाक ख़ास तौर पे हमें ये बता रही है। अगर इस वक्त मैं इस तरह का कोई वाक़या याद करूँ तो मुझे एक वाक़या याद आ रहा है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, अल्लाह तबारक व ताला के पाक पैगम्बर, वो हस्ती जिनको अल्लाह ने सारी रूए ज़मीन की बादशाही अता फरमाई, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मेरे मालिक व मौला ने तमाम चीज़ों पर बादशाहत अता फरमाई थी। ना सिर्फ जिन्नो इंस बल्कि हशरातुल अर्द, और उसके साथ साथ हवाएं, और उसके साथ साथ मेरे दोस्तों और बहुत सारी चीज़ें। तो आपकी बारगाह में एक शख्स हाजिर है, शख्स मौजूद है, हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम जो मौत के फ़रिश्ते हैं, वो भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और एक बंदे को बगौर देख रहे हैं। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तो चूंकि वो नज़र आ रहे हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं, लेकिन वो बंदा तो नहीं ना फरिश्ते को देख पा रहा। तो अब जो बगौर मलकुल मौत अलैहिस्सलाम उस बंदे को देख रहे हैं, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त फरमाया कि ए इज़राइल अलैहिस्सलाम, आप इस शख्स को इतना बगौर क्यों देख रहे हैं? तो वो फरिश्ता कुछ हैरत का इजहार फरमाता है और वो अर्ज़ करता है कि या नबी अल्लाह, ए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, इस बंदे की मौत
हिंदुस्तान में लिखी है। भाई हिंदुस्तान में खित्ता कोई मुअय्यन होगा ना, हिंदुस्तान में भी जगह, भाई फलां जगह पर, तो इसकी मौत वहां पर लिखी है और बंदा ये यहां आपके पास मौजूद है। और वक्त बहुत ज्यादा तो नहीं इसका बचता, लेकिन अगर ये कोई पैदल चले, एक मतलब मिसाल है, भाई पैदल चले या कोई सवारी का भी एहतमाम कर ले, तो ये वहां पहुंच नहीं सकता। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि ये हिंदुस्तान पहुंचेगा भी सही और रूह भी उसी मखसूस जगह पे उस वक्त मुकर्रर पर कब्ज करनी है और वक्त भी करीब है। तो अब अल्लाह ही जानता है उसकी हिकमतें। ये मुझे हुक्म यही हुआ इसकी हिंदुस्तान में रूह कब्ज करनी है। अब ये बंदा कैसे पहुंचेगा ये अल्लाह को मालूम है। अब देखें इससे हमें क्या पता चलता है कि अल्लाह तबारक व ताला की ज़िंदगी के बारे में, मौत के बारे में, लोगों के रिज्क के बारे में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में कुछ हिकमतें, कुछ खुफिया तदबीरें, कुछ खुफिया मामलात ऐसे होते हैं जो बसा औकात फरिश्तों को भी खबर नहीं होती कि अल्लाह तबारक व ताला की हिकमतें क्या हैं, ये काम कैसे होगा। उनको तो जो अल्लाह तबारक व ताला ड्यूटी अता फरमा देता है वो उसको सर इंजाम देते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों हर चीज का मालूम फरिश्तों को भी नहीं होता, अल्लाह ही जानता है। बाज़ चीज़ों का इल्म अल्लाह ने दिया, बाज़ चीज़ों का नहीं दिया। अब देखें मलकुल मौत अलैहिस्सलाम जो हैं उनको अल्लाह ने मौत का इल्म दिया है ना कि वक्त मुकर्ररा पर, और हिंदुस्तान में उस बंदे की खास तौर पे मौत का इल्म दिया है। लेकिन अभी फरिश्ता ये समझ नहीं पा रहा अल्लाह की हिकमत को, कुदरत को, कि टाइम थोड़ा रहता है। किसी सवारी पर भी, तेज रफ्तार सवारी भी हो तो ये हिंदुस्तान नहीं पहुंच सकता, लेकिन इसकी रूह को वहीं पे कब्ज करने का हुक्म है। और फरिश्ता महवे हैरत है जो मासूम भी है और रसूलुल मलाइका में से एक रसूल फरिश्ता है। 4 रसूलुल मलाइका फरिश्ते हैं ना, 4 फरिश्ते, उनमें से एक है इज़राइल अलैहिस्सलाम। लेकिन ये देखिए कि अल्लाह की हिकमत की समझ कैसी बुलंदो बरतर उसकी हिकमतें, उसके काम हैं कि बसा औकात जो है इतने बुलंद मर्तबा हस्ती को भी उनका काम समझ में नहीं आ रहा। अब फरिश्ते जो हैं, मुबारक मौत का फरिश्ता, वो अभी हैरत का इजहार फरमा रहा है। अब बंदा तो फरिश्ते को नहीं ना देख रहा। अल्लाह के पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की और उसकी गुफ्तगू हो रही है और बंदे को कोई खबर नहीं है क्या हो रहा है। अल्लाह चाहे कुछ सुनवा दे, अल्लाह ना चाहे ना सुनवाए, ठीक है ना जी। इसीलिए हमारा अकीदा है कि तमाम अंबिया को अल्लाह ने इल्म गैब अता फरमाया है और इल्म गैब खास तौर पर जो खासा इल्म है वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात को अता फरमाया है। और हम ये यकीन रखते हैं कि वो इल्म उतना है जितना अल्लाह ने दिया और तब से है जब से दिया, और वो इल्म अताई है। और वो इल्म जो है मेरे दोस्तों अल्लाह तबारक व ताला ने अता फरमाया है। और वो इल्म मा काना व मा यकून का इल्म उतना है जितना रब ने दिया। तो लिहाजा हम अल्लाह की तरह लामहदूद इल्म गैब का दावा नहीं करते। हमारी तरफ से तो वो लामहदूद है मखलूक के लिहाज से, लेकिन अल्लाह के इल्म के लिहाज से अंबिया का इल्म महदूद है। और ये कोई गुस्ताखी नहीं है कि किसकी तरफ से लामहदूद है, मखलूकात की तरफ से। अगर इल्म को देखा जाए अंबिया के और मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म को, तो वो लामहदूद है, हमें उसकी हदें नज़र नहीं आती। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला के इल्म के मामले में वो अताई तो है ही, लेकिन उसके साथ अल्लाह के इल्म के मामले में महदूद भी है। और उसकी हदें, महदूद किसे कहते हैं? जिसकी अल्लाह के नज़दीक हदें हों। कैसा महदूद? जिसकी अल्लाह के नज़दीक हदें हों। और हमारे लिए ला महदूद इसलिए कि हमारे नज़दीक उसकी हदें नहीं है, हमें उसकी हदें मालूम नहीं पड़ती। क्योंकि हदें मालूम हो जाएं तो फिर तो आम मखलूक अंबिया के इल्म का अहाता कर सकेगी। जैसे मैं आपको एक तसव्वुराती अगर ख्याल ही बताऊं, तो आप लोगों ने कभी ग्लोब देखा ना, नक्शा जो होता है दुनिया का, तो आपकी नजर उस नक्शे का अहाता कर नहीं लेती? उस नक्शे का अहाता कर लेती है। तो नक्शे का अहाता जैसे आपकी आंखों ने कर लिया,
तो इस तरह से भी अंबिया के इल्म का अहाता आम मखलूक नहीं कर सकती। सारे अंबिया के बाद अफजल तरीन हस्ती कायनात में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यारे अव्वल, यारे गार, रफ़ीक मज़ार सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ाते वाला सिफ़ात, वो बुलंद मुकाम उनका के दीगर मखलूक उनका मुकाम पहचानने से भी कासिर है। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया, या अबा बकरिन लम यारिफनी हकीकतन गैरो रब्बी। हुजूर ने फरमाया मेरी हकीकत को ए अबू बकर मेरे रब के अलावा कोई नहीं जानता। तो इसी तरह जैसे हुजूर की हकीकत को कोई नहीं जानता, हुजूर के इल्म गैब अल्लाह ने कितना अता फरमाया, कैसा है, ये हमारी अक्लों में आने वाली बातें नहीं है। बस हमें ये अकीदा रखना है कि हमारे लिहाज से, हमारे वाली साइड से, हमारे वाले लिहाज से तो लामहदूद इल्म है जो इल्म मुस्तफ़ा व इल्म अंबिया है, और ख़ास तौर में जो इसमें इल्म गैब है। और हाँ, अल्लाह की तरफ से उसकी हदें हैं, और वो हदें कैसी हैं और वो कितनी बढ़ी हुई हैं वो अल्लाह जानता है। ठीक है ना। तो इस तरह से ना कोई शिरक ना कोई कुफ्र। बहरहाल अपने मौजू पर आते हैं। तो अब वो रसूलुल मलाइका में से रसूल मलाइका हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम, 4 मुकर्रबीन में से एक मुकर्रब फरिश्ता देख क्या रहा है, क्या जनाब के बंदा जो है वो खड़ा कहाँ है, मौत हिंदुस्तान में पहुँचेगा कैसे, ये बात फरिश्ते को भी समझ नहीं आ रही। तो अब मेरे दोस्तों उनको सुनाई भी नहीं दे रहा ना आम बंदे को बात। इल्म गैब की जो छिड़ी थी वो इस तरह से कि देखिए कि अंबिया की गुफ्तगू भी हो रही है फरिश्ते से, लेकिन उस बंदे से छुपी हुई भी है। वन साइडेड ही गुफ्तगू सुनाई दे जाए, वन साइडेड भी गुफ्तगू सुनाई नहीं ना दे रही, वरना वो कुछ तो आइडिया बंदा लगा ही लेता भी किसी से बातचीत हो रही है। तो अब वो वन साइडेड बात भी सुनाई नहीं दे रही। तो अब मेरे दोस्तों यकदम बंदा क्या अर्ज करता है, ए सुलेमान, ए अल्लाह के पाक पैगंबर, अल्लाह ने बड़ी शहनशाही और बादशाही से आपको नवाजा, हर चीज़ पर आपका हुक्म चलता है, हवा पर भी आपका हुक्म चलता है। या नबी अल्लाह मेरी एक ख्वाहिश को पूरा फरमा दें, आप हवा को हुक्म फरमाएं ये मुझे उड़ा के हिंदुस्तान पहुंचा दें। हवा को हुक्म फरमाएं ये मुझे उड़ा के हिंदुस्तान पहुंचा दें। इंसान का दिल, बल्कि तमाम इंसानों के दिल अल्लाह की 2 उंगलियों में से 2 उंगलियों के दरमियान है, जिधर चाहे उधर फेर दे। पढ़ चुके ना, वो बात तो थी हिदायत और गुमराही के लिए, लेकिन उससे भी करीब तर मामलात में, यानी अल्लाह चाहे तो बंदे की मंशा को भी फेर दे। हैं जो उसकी उंगलियों में से 2 उंगलियों में दिल, अब अल्लाह ने उसके दिल में ख्याल को पैदा फरमाया, दिल किस जानिब मोड़ा, हिंदुस्तान की जानिब। अल्लाह अकबर। जब ये ख्वाहिश जाहिर की तो अब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तो बात समझ आई हुई थी, हज़रत मलाकुल मौत को भी बात समझ में आ गई कि देखो अल्लाह इसको कैसे पहुंचाता है। बस वो अर्ज़ जो की अंबिया किराम की बारगाहों में अर्ज़ करें तो वो कबूल फरमाते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया, ए हवा, अल्लाह के इस बंदे को हिंदुस्तान में जहाँ ये चाह रहा है वहाँ इसको पहुँचा दे। अब इधर से हवा ने उठा के उसको पहुँचाया, उससे पहले पहुँच के इंतज़ार में इज़राइल अलैहिस्सलाम खड़े थे। इज़राइल अलैहिस्सलाम उसके इंतज़ार में पहुँच के वहाँ खड़े थे। तो याद रखें, जो फरिश्ते हैं ना, ये जिस्म कसीफ नहीं रखते। क्या चीज़? जिस्म कसीफ नहीं रखते। जैसे हमारा जिस्म कसीफ है, ये जो आलम नासूत है, इसके अंदर जो कसीफ चीज़ें, मादा, मैटर का बना हुआ हमारा जिस्म होता है, मादे का बना हुआ, पानी, मिट्टी, आग, हवा से मिलके तरतीब पाया हुआ। लेकिन फरिश्ते जो हैं वो चूंकि आलम अमर से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी जो पैदाइश है अमर कुन से हुई है, और उनका जिस्म आलम अमर का जिस्म है, जिसको जिस्म रूहानी कहते हैं। उनका जिस्म इस तरह का जिस्म नहीं है जैसे हमारे, यानी कि गोश्त पोश्त का जिस्म है, मिट्टी वाला जिस्म, ऐसा जिस्म नहीं है। तो इससे क्या साबित होता है कि जैसे फरिश्ते को अल्लाह ने ताकत अता फरमाई है, और फरिश्ता है रूहानी मखलूक, आलम अमर की मखलूक, जैसे वो
हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास से आने वाहिद में, यानी सेकंड के भी कुछवें हिस्से में, जहां हिंदुस्तान में पहुंचे और उसका इंतजार कर रहे हैं कि मरने वाला अभी पहुंचेगा, जिसको हुक्म मिला है मौत के लिए रूह कब्ज करने का, वो पहले पहुंच गया है। तो याद रखना, अगर फरिश्ता जो आलम रूहानियत से है, जो आलम अमर से है, जिसका जिस्म रूहानी जिस्म है, अगर वो आने वाहिद में पहुंच सकता है ना, ये सिर्फ इजराइल अलैहिस्सलाम की तखसीस नहीं, वो तो रसूलुल मलाइका में से एक रसूल फरिश्ते हैं, उसके अलावा भी दूसरे फरिश्तों को भी यही ताकत हासिल है कि अल्लाह ताला उनको जहां भेजना चाहे वो पहुंच जाते हैं। तो ये याद रखना कि जैसे ये पहुंच जाते हैं ना, चूंकि रूहानी जिस्म आलम अमर का जिस्म है, इसी तरह से औलिया किराम की रूहें भी आने वाहिद में एक जगह से दूसरी जगह तवील फासला तय करके पहुंच सकती है। इससे वो इतराज खत्म हो गया, जी इतनी दूर से आके वली मदद कैसे करेंगे। भाई जिसमें रूहानी के जरिए मदद कर सकते हैं, जैसे फरिश्ता जिसमें रूहानी के जरिए वहां से उड़ के हिंदुस्तान जाके आने वाहिद में रूह कब्ज कर सकता है, ठीक है ना। रूह कब्ज करना भी तो एक फेल है ना, एक फेल है, एक काम है फरिश्ते का। तो मदद करना भी तो एक काम है ना फरिश्तों का, या बुजुर्गान दीन का, औलिया कामिलीन का, या अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम, सहाबा किराम अलैहिमुर्रिदवान व अहले बैत अलैहिमुर्रिदवान अब अलैहिमुस्सलाम, वो भी तो रूहें रखते हैं ना, और अजीम रूहें रखते हैं। तो क्या उनकी रूहें मदद के लिए नहीं जा सकती? अगर कोई फेल फरिश्ता आने वाहिद में किसी दूसरी जगह जाकर सर इंजाम दे सकता है, तो वो रूहें भी तो अपना फेल मदद वाला वो भी तो इंजाम दे सकती हैं। और कोई इसमें कतई तौर पे शिरक नहीं है जब हमने ये मान लिया उनको ये ताकत अल्लाह ने दी है। भाई इजराइल अलैहिस्सलाम को सिर्फ फरिश्ता मानना चाहिए या उसकी ताकत को भी मानना चाहिए कि अल्लाह ने मौत के लिए मुकर्रर के इतनी ताकत है कि रूह को खींच लेता है? सिर्फ फरिश्ते को मानना, ठीक है ना जी। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकातिही, इस मलाइकातिही में जो है ना, सिर्फ फरिश्तों पर ईमान लाना जरूरी नहीं, फरिश्तों को जो अल्लाह ने ताकतें दी हैं उसका यकीन करना भी जरूरी है, उस पर यकीन रखना भी लाजिम है। वगरना अगर फरिश्तों पे ईमान ले आओ और उनकी ताकतों का एतबार ही ना करो तो फिर कैसा ईमान हुआ? फिर तो तुमने ये मान लिया भाई फरिश्ते ना नफा दे सकते ना नुकसान दे सकते, हुक्म इलाही से भी नहीं दे सकते, नाउजुबिल्लाह। तो सिर्फ फरिश्तों को मानना नहीं, बल्कि फरिश्तों के साथ उनके वस्फ को, उनके औसाफ को, उनकी सिफतों को, उनके फेलों को मानना भी जरूरी है। अल्लाह ने मुकर्रर किया नहीं, फरिश्ते जो हैं मेरे दोस्तों, बादलों को खींचने वाले और जनाब सूरज को चलाने वाले लगाम में डालकर, ठीक है ना जी, कोड़ा हाथ में लेने वाले, और चीजों पर अल्लाह तबारक व तआला ने कुदरत और ताकत दी। तो पता क्या चला कि जैसे फरिश्ते जो हैं उनको फेल के साथ मानना जरूरी है कि हाँ इनके अफाल भी होते हैं हुक्म इलाही से, इस तरह से औलिया कराम के अफाल को मानना ये भी हक सुन्नत अहले मजहब का खासा है। तो ये भी करना चाहिए कि औलिया कराम की ताकतों को भी तस्लीम करना चाहिए, इसी तरह जैसे फरिश्तों की ताकतों को और उनके अफाल को हम तस्लीम करते हैं, ठीक है ना जी। तो अब मैं अर्ज कर रहा था, फरिश्ता आने वाहिद में पहुंच गया और जनाब ये बाद में पहुंचता है, फरिश्ता पहले से इंतजार कर रहा है। जैसे ही मुकर्ररा जगह पर हवा ने इसको पहुंचाया, यही जगह अल्लाह ने मुअय्यन व मुतअय्यन कर दी थी इसकी मौत के लिए, लिहाजा टाइम भी वही और जगह भी मुकर्ररा। हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम ने फौरन उसी वक्त पर उसकी रूह को कब्ज कर लिया। तो ये हदीस पाक हमें एक चीज का मालूम था, लेकिन दूसरी चीज का इसने बता दिया। हम में से बहुत सारे ये समझते सिर्फ वक्त मुकर्रर है मौत का, अब पता चल गया जगह भी मुकर्रर है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो फरमाया ना कि जब अल्लाह किसी बंदे के मुतालिक जमीन में मरने का फैसला फरमा देता है, यानी जमीन के उस खित्ते पर जो मुतय्यन है, तो उसके लिए वहां कोई जरूरी काम डाल देता है। इसके मानी क्या है? भाई कोई ना कोई सबब बनेगा जिससे वो वहां पहुंचेगा। और कैसे मुबारक लोग होते हैं जिनके लिए हज का सबब बनता है, उम्रे का सबब बनता है, हिजाज मुक़द्दस के सफ़र का सबब बनता है, और फिर वो हिजाज मुक़द्दस में मुकर्ररा जगह पर अल्लाह ने वो मुकर्रर फरमाई हो
ओहद की ज़मीन मदीनातुल मुनव्वरा में, बदर की ज़मीन मदीनातुल मुनव्वरा में, या हरम मक्की में ताइफ की ज़मीन, या हरम मक्की में मक्कातुल मुकर्रमा का शहर, या अल्लाह तबारक व तआला ने खाना काबा का जो मेरे दोस्तों अहाता है उसको, मुताफ को, या हो सकता है हतीम को मुकर्रर किया हो। ये तो फिर बंदा वहां पे फौत होता है तो पता चलता है भी देखो अल्लाह ने कैसे पाकिस्तान से, हिंदुस्तान से, बरतानिया से, रूस से, जर्मनी से, तुर्की से, मिस्र से, ट्यूनिस से, मराकश से, अलजायर से, दुबई से उठा के उसको पहुंचाया हरम में या सहन में या हतीम में, जहां जगह मुकर्रर थी, और वहीं फरिश्तों को भेज दिया, मुबारक मौत आ गई। अल्लाह अकबर। तो मेरे दोस्तों इस तरह से बंदे को कोई ना कोई काम ऐसा पड़ता है और वह वहां पहुंचता है। एक सवाल पैदा हो सकता है, बहुत सारे लोग अस्पतालों में भी तो मरते हैं, तो भाई वो वहां कैसे पहुंचते? तो भाई वहां भी तो काम ही पड़ता है उनको। क्या मरने से पहले बीमार हुए तो कहां लेके जाएंगे? अस्पताल। और आपकी जरूरत ही नहीं है कि मुकर्रर हो उसके लिए कार्डियोलॉजी आप निश्चित अस्पताल ले जाएं, नहीं, लिखा हुआ है अल्लाह का। तकलीफ ही इस नौयत की होगी कि अगर कार्डियोलॉजी में मौत लिखी है तो निश्तर नहीं जाओगे। तकलीफ इस नौयत की, कार्डियोलॉजी ही जाना पड़ेगा। अल्लाह कोई ना कोई काम डाल देता है उसके लिए ऐसा कि उसे वहां पहुंचना पड़ता है, क्योंकि जगह मुकर्रर है। और अगर निश्तर में लिखी है तो मेरे दोस्तों कार्डियोलॉजी नहीं जाएंगे, फिर अल्लाह निश्तर में पहुंचा देगा। वो कुदरतों वाला, ताकतों वाला रब। तो मरते वक्त जो जगह मुकर्रर होती है अल्लाह कोई काम डाल देता है इस हदीस के मुताबिक, और बंदा वहां पहुंच के रहता है, अगरचे वो काम बीमारी ही क्यों ना हो, वो गर्ज बीमारी का इलाज ही क्यों ना हो, तो बंदा वहां पहुंच के रहता है। ठीक है ना जी। लेकिन मेरे दोस्तों इसमें हमें बड़ी नसीहत पकड़ने की जरूरत है। बहुत सारे लोगों को देखा, अब तो ये मीडिया का दौर है ना, फेसबुक पे भी आपने, यूट्यूब पे, दूसरी जगहों पे भी देखा होगा, कई लोग मेरे दोस्तों खबरें पढ़ते पढ़ते मर गए। कई लोग जनाब जो है वो किसी स्टेज के ऊपर जो है वो कंपेयरिंग करते करते दुनियावी प्रोग्राम में वो मर गए। ठीक है ना जी। और ऐसा भी मुमकिन है कुछ लोग नाचते नाचते मरे हों, और ऐसा होता है, कुछ लोग गाते गाते मरे हों, लेकिन मौत उनकी मौत है जो कलमा पढ़ते पढ़ते मरते हैं, और वो बजाय स्टेज के मस्जिद में मरते हैं, और बजाय खबरें पढ़ते हुए मरने के खाना काबा के सहन में सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ते हुए मरते हैं। अल्लाह अकबर। या हज के वक्त में एहराम के अंदर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक, ये कहते हुए मरते हैं। अल्लाह अकबर। मौत उनकी मौत है, रश्क आता है उनकी मौत पे। दुआ करो अल्लाह हमें भी ऐसी मौत दे जैसे उनको आती है, क्योंकि खित्ते का जिक्र हो ना, जमीन के उस खित्ते में अल्लाह कोई काम डाल देता है। अल्लाह करे मरने से पहले अल्लाह कोई हज का काम डाल दे हमारे लिए, अल्लाह कोई उम्रे का काम डाल दे, कोई हुजूर की रोज़ा मुबारक की ज़ियारत का काम डाल दे, बस वहाँ जाएं और जान जाने आफरीन के सुपुर्द कर दें। मरना तो वैसे भी है मेरे दोस्तों, और क्या ही अच्छी मौत है जो मैदान जिहाद में आए, क्या ही अच्छी मौत है जो फ़लस्तीनियों की मदद करते हुए आए, क्या ही अच्छी मौत है मेरे दोस्तों इस्लामी खित्ते के लिए जिहाद करते हुए आए, और उस जगह पर आज आए जो मैदान जिहाद है, उस जगह पर आए जो अल कुद्स अश-शरीफ है, जो मुकद्दस बैतुल मक़दस बैतुल मुकद्दस है, अल्लाह की चुनी हुई अंबिया की सरजमीन है। अगर वहां पे मौत आए तो क्या ही कहने। और यहां पे हम रश्क करें उन लोगों पर, ए फ़लस्तीन के मुसलमानान, ए वो अजीम औरतें और अजीम मर्द और अजीम बच्चे कि जिनको अल कुद्स के कुर्ब में गरबी किनारे में मौत आई शहादत की, और गजा की पट्टी में मौत आई, और उनमें अफजल तरीन मुजाहिदीन जिनको इसराइल से जंग करते हुए शहादत की मौत अल्लाह ने अता फरमाई। अल्लाह अकबर। ऐसी मौत जो एक अजीम जिंदगी जिसमें रिज्क भी मिलता है वो लेके आई। याद रखें ये खित्ता अजीम खित्ता, उस खित्ते में शहीद होने वाले, मरने वाले लोग
शहीद होने वालों का दर्जा तो बुलंद है, अगरचे लोग बीमारी से भी फौत हों, यकीन करें गजा की मौत भी मौत है। अल्लाह अकबर। अल कुद्स की मौत भी मौत है, यरूशलेम की मौत मौत है, जिस पर फख्र किया जा सके। तो अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह मौत तो अता फरमाएगा, किसी मुकद्दस खित्ते में मौत आए और कलमा पढ़ते हुए आए। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये मेरे दोस्तों हदीस पाक का जो मंशा था आपके सामने बयान कर दिया, जिससे हमें मौत के वक्त के साथ साथ उसकी जगह मुकर्रर होने का भी पता चल गया। दुरूद पाक पढ़ें और दूसरी हदीस को हम तिलावत करते हैं। वान आयशा रदियल्लाहु अन्हा क़ालत क़ुल्तु या रसूलल्लाह दारियुल मुमिनीना क़ाल मिन आबाइहिम फ़क़ुल्तु या रसूलल्लाह बिला अमलिन क़ाल अल्लाहु आलमु बिमा कानु आमिलीना क़ुल्तु फ़ज़रारियुल मुशरिकीना क़ाल मिन आबाइहिम क़ुल्तु बिला अमलिन क़ाल अल्लाहु आलमु बिमा कानु आमिलीन। रवाहु अबू दाऊद। रिवायत हज़रत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मुमिनीन रदियल्लाहु अन्हा से आप फरमाती हैं, मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसलमानों के बच्चे कहाँ जाएंगे? फरमाया वो अपने बाप दादों से हैं। तो मैं बोली या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बग़ैर अमल? फरमाया अल्लाह जानता है वो क्या करते। मैंने अर्ज़ किया कुफ़ार के बच्चे? फरमाया वो अपने बाप दादों से हैं। मैं बोली बग़ैर कुछ किए? फरमाया अल्लाह खूब जानता है जो वो करते। अब इस हदीस पाक को हम समझते हैं। इस हदीस पाक में जो मज़मून ज़िक्र हुआ है ना, चूँकि ये बाबुत तकदीर है, तो अब इसके अंदर जो है वो जो मज़मून ज़िक्र हुआ है वो असल में है जन्नत या जहन्नुम से मुताल्लिक, और ख़ास तौर पर नाबालिग बच्चों के हवाले से इसमें ज़िक्र हुआ है। हज़रत अम्मी आयशा रदियल्लाहु तआला ने जो अर्ज़ किया ना, उसको समझ लें। अम्मी आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हा ने जो ज़िक्र किया ना महबूब की बारगाह में, वो ये ज़िक्र किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो बच्चे नाबालिग फौत हो जाते हैं मुसलमानों को, जिन्होंने कोई अमल तो किया नहीं, कोई अमल तो नहीं ना होता, भी बच्चे पैदा हुए फौत हो गए, या पैदाइश के कुछ अरसा जिंदा रहे उसके बाद फौत हो गए नाबालिग बच्चे। तो अब उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहाँ जाएंगे? उसमें मकसद ये था कि भाई जन्नत तो मिलती है अमल की वजह से, अमल के ज़रिए से। अब बच्चों ने अमल तो किया नहीं, तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे? क्योंकि उन्होंने अमल नहीं किया। अब मुसलमानों के बच्चे हैं तो कहा वो जहन्नुम में जाएंगे या जन्नत में जाएंगे? मकसद ये था सवाल का। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया वो अपने बाप दादों से हैं। ठीक है ना। इस मफहूम से कई मफाहीम इस बात से निकल सकते हैं, लेकिन एक चीज़ हम अर्ज़ कर दें, वो अपने बाप दादों से हैं, यानी इससे हज़रत अम्मी आयशा तो सिद्दीक़ा रदियल्लाहु अन्हा को समझ ही आया, यानी जहां उनके बाप दादा जाएंगे वहीं बच्चे भी वहीं जाएंगे। तो ये समझ में आया उनको। तो फिर उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह बिला अमलिन, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बग़ैर अमल के जन्नत में चले जाएंगे? तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक अजीम जुमला अता फरमाया क़ाल अल्लाहु आलमु बिमा कानु आमिलीन। फरमाया अल्लाह जानता है वो क्या करने वाले थे। यानी अगर बड़े होते तो क्या करते, इस चीज़ को अल्लाह जानता है, इसलिए अल्लाह उनको जन्नत में भेजता है। यानी यहां से पता ये चला कि जन्नत नाबालिगीन को, क्योंकि वो अमल तो नहीं ना किया उन्होंने, जन्नत आम लोगों को तो जो बालिगीन हैं उनको तो हासिल होती है किस चीज़ से? अमल से। लेकिन जो नाबालिगीन है ना, उनके मुकद्दर में अगर कोई अमल लिखा हुआ था, यह अल्लाह के काम है, इसमें ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि तकदीर का मामला है, इसमें ज़्यादा गहराइयों में जाने से मना किया गया। अगर अल्लाह ने उनकी तकदीर में लिखा था कुछ काम, ठीक है ना, तो अल्लाह जानता है वो क्या करने वाले थे, लेकिन अल्लाह ने उनको मौत अता फरमा दी। मैंने पहले अर्ज किया इन चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस मान लेना, यकीन कर लेना, यह ज़रूरी है। तो लिहाजा वो भी अपने बाप दादों के साथ जन्नत में रहेंगे। बात आपके समझ में आ गई? वो भी अपने बाप दादों के साथ जन्नत में रहेंगे। अब
हज़रत अम्मी आयशा तो सिद्दीक़ा ने फरमाया बग़ैर अमल के, तो फरमाया अल्लाह जानता है वो क्या करते। ठीक हो गया जी। उसके बाद मेरे दोस्तों यहाँ पर ये अर्ज़ कर दें मुसलमानों के बच्चों के बारे में, हुजूर ने क्या फरमाया, वो अपने बाप दादों के साथ रहेंगे। मुफ्ती अहमद यार नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो औलाद पाक है, जैसे हज़रत इब्राहीम रदी अल्लाह ताला अन्हो जो बचपन में विसाल हुआ, बाज़ों ने 3 साहबजादे ज़िक्र फरमाए, ठीक है ना जी, हज़रत इब्राहीम और जनाब तैयब ताहिर, बाज़ों ने 4 भी ज़िक्र फरमाए, बाज़ों ने 3 ज़िक्र फरमाए, उन्होंने कहा तैयब ताहिर एक ही साहबजादे के नाम थे, शहजादे के नाम थे। बहरहाल वो जितने भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शहजादगान हैं, तो हज़रत मुफ्ती अहमद यार नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं चूँकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने उनके बाद भी दुनिया में जलवागर रखा, तो आप बयान फरमाते हैं कि चूँकि हुजूर ने फरमाया वो अपने बाप दादों से हैं, लिहाजा हुजूर की औलाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ रही, क्योंकि उन्हीं की ज़ुर्रियत में से है ना, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ रही। तो इसी तरह ये भी याद रखें कि जन्नत में दाखिले के लिए बिलफेल अमल की शर्त नहीं, बिलफेल अमल की शर्त नहीं कि अमल ज़रूर ही किया हो, बल्कि उसके लिए तकदीरी अमल भी काफ़ी है। यहाँ से तकदीरी अमल साबित हो रहा है। बहरहाल ये तकदीरी अमल क्या है हम इस बहस में बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इससे फिर कई सवालात निकलेंगे तो हम उसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते, लिहाजा तकदीर के मामलात में ज़्यादा आगे तक नहीं जाना चाहिए। तो फरमाया बिलफेल शर्त नहीं बल्कि तकदीरी अमल भी काफ़ी है। इसको हम ये भी समझ सकते हैं कि देखें ना, एक तो नाबालिग बच्चे हो गए, साथ में एक और चीज़ को भी हम इसमें ले लें। वो चीज़ क्या है कि जैसे कुछ लोग होते हैं मुसलमान हो जाते हैं और मुसलमान होते ही उनकी मौत वाक़ई हो जाती है, नमाज का टाइम भी नहीं आया होता। भाई एक बंदा है सुबह 10 बजे मुसलमान हुआ, 11 बजे फौत हो गया, बात समझे आप। अब उसने कोई अमल तो नहीं किया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला क्या अता फरमाएगा उसे, जन्नत। तो पता चला जन्नत नाबालिगीन को और मेरे दोस्तों जो नौ मुस्लिम होते हैं और उनकी मौत नमाज का टाइम शुरू होने से पहले आ जाती है, तो वो लोग हैं जो बग़ैर अमल के ही जन्नत में चले जाएंगे, उनके लिए अमल की शर्त नहीं है। ठीक है ना जी। और ये बात वो क्या करने वाले थे ये अल्लाह को मालूम है और उसकी लिखी हुई तकदीर है, इस मामले में हम पढ़ेंगे नहीं। अब इसके दूसरे पहलू पे आ जाए। मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह बग़ैर अमल के, तो फरमाया अल्लाह जानता है वो क्या करते। मैंने अर्ज़ किया, अब दूसरी बात, मैंने अर्ज़ किया तो कुफ़ार के बच्चे भी काफरों के जो बच्चे हैं उनका क्या बनेगा, तो आपने इरशाद फरमाया वो अपने बाप दादों से हैं, वो अपने बाप दादों से हैं। मैं बोली बग़ैर कुछ किए, फरमाया अल्लाह खूब जानता है जो वो करते, बिमा कानू आमिलीन, जो अमल वो करते। अब यहाँ पर जो इस हदीस पाक से हमें समझ में आ रहा है ना, वो क्या चीज़ है, वो हमारे लिए भी एक नई चीज़ है जो हदीस में आई है, यानी वो अपने बाप दादों से हैं। इससे जो मफहूम ज़ाहिर हो रहा है ना, वो ये ज़ाहिर हो रहा है कि काफिरीन के बच्चे वो अगरचे नाबालिग भी हों, तो चूंकि अपने बाप दादों से हैं तो लिहाजा जहन्नुम में उनके बाप दादे रहेंगे, तो वो बच्चे भी जहन्नुम में रहेंगे। बात आपके समझ में आ गई, बच्चे भी जहन्नुम में रहेंगे। इस हदीस पाक से पहले हम कई अहादीस पढ़ चुके हैं जिन अहादीस ने हमें खबर दी है कि काफिरीन के नाबालिग बच्चे कहाँ रहेंगे, जन्नत में, गिलमान बनकर, मुसलमानों की खिदमत करने वाले। दुरूद पाक गिलमान बनकर रहेंगे, मुसलमानों की खिदमत पर मामूर होंगे और वो भी जन्नत में जाएंगे। लेकिन इस हदीस पाक से जो मफहूम ज़ाहिर हो रहा है वो यही हो रहा है कि चूँकि वो अपने बाप दादा, जहाँ उनके बाप दादा रहेंगे वहीं पर वो रहेंगे, ठीक है, वहीं पर वो रहेंगे। तो इसके अंदर मेरे दोस्तों एक चीज़ हमें शरीयत से ये भी पता चलती है कि बाज़ों को बग़ैर अमल के जन्नत मिल जाती है, लेकिन किसी को बग़ैर जुर्म के जहन्नुम नहीं दी जाती। बात आप समझ रहे हैं, उसकी रहमत गालिब है ना, उसका अज़ाब व अताब उसकी रहमत के सामने गालिब नहीं होता। लिहाजा मेरे दोस्तों फरमाया गया कि बिला जुर्म के दोज़ख ना दी जाएगी,
ठीक है ना। और अल्लाह तबारक व तआला ने ये भी फरमाया वमा कुन्ना मुअज्जिबीना, और हम अजाब करने वाले नहीं। किनको? ऐसे बगैर अमल, जिन्होंने कोई बुरा अमल ही नहीं किया, हम उनको अजाब करने वाले नहीं। लेकिन हदीस का मफहूम जाहिर कर रहा है जहां पे उनके बाप दादा रहेंगे वो भी वहीं पे रहेंगे। और साथ ये भी फरमाया अल्लाह खूब जानता है जो वो करते अगर जिंदा रहते। जैसे हजरत खिजर अलैहिस्सलाम का वाकया ना, बच्चे को उन्होंने मार दिया तो अल्लाह की जानिब से उनको हुक्म था, बच्चे को मार दिया। अच्छा, यहां से एक चीज और भी पता लगती है कि औलियाए कामिलीन के बाज काम अगर समझ ना आए ना तो उनको खिजर अलैहिस्सलाम के कामों की तरह समझ लिया करो। उनके काम कभी शरीयत के खिलाफ नहीं होते, लेकिन बहुत सारे काम उनके समझ नहीं आ रहे होते, तो उन पर एतराज करने के बजाय उनको क्या किया करो, हजरत खिजर अलैहिस्सलाम के कामों की तरह समझ लिया करो। तो अब उन्होंने बच्चा जो था उसको कत्ल कर दिया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब वजह पूछी थी तो उन्होंने क्या अर्ज किया था कि ये बच्चा बड़ा होके काफिर बनता और कुफर फैलाता। अब ये भी तो एक तकदीर का पहलू है ना, लेकिन हम इसमें पढ़ते नहीं है, ज्यादा आगे तक नहीं जाएंगे, सिर्फ समझने की हद तक, ताकि हमारी कोई गुत्थी उलझ ना जाए। तो फरमाया ये बड़ा होता तो क्या करता, काफिर बनता और कुफर फैलाता, लिहाजा अल्लाह के हुक्म से मैंने इसको खत्म कर दिया। अब अल्लाह इन वालदैन को जिनका ये बच्चा था उनको एक मोमिन बच्चा अता फरमाएगा और वो बड़ा होकर जो है ईमान या इस्लाम कह लें यानी नेक काम उनको फैलाएगा। ठीक है ना। तो हुजूर ने क्या फरमाया, अब ये बात आपस में मिल गई कि वो अपने बाप दादों से हैं और अल्लाह खूब जानता है जो वो करते। ठीक है ना। अल्लाह ने पहले उनको मौत अता फरमा दी। तो यहां से जो मैं समझ सका हूं वो बात यह है कि काफिरीन के बच्चे, इस हदीस के तहत गुफ्तगू कर रहा हूं मैं, दूसरी हदीस के तहत नहीं, इस हदीस के तहत, कि दूसरी हदीस से मैं बात करूं तो कुफार के बच्चे जन्नत में जाएंगे, लेकिन ये हदीस एक और चीज को भी जाहिर कर रही है। वो तो हमें समझ में आ गया, बच्चे गिलमान बनेंगे, मुसलमानों की खिदमत करेंगे, काफिरीन के नाबालिग बच्चे काफिरों के। लेकिन यहां से एक चीज जो समझ में आ रही है ना, जो मुझे थोड़ी समझ में आती है, तो बाकी वल्लाहु आलमु बिस्सवाब, अल्लाह जानता है कि सही क्या है। हम तो उसके नाचार और मेरे दोस्तों जो हैं वो एक ऐसी मखलूक हैं जो बिल्कुल बेपाया और इल्म से खाली। तो मुझे जो चीज़ समझ में आ रही है वो ये है कि इसमें हो सकता है कि काफिरीन के कुछ बच्चे ऐसे होते हों जिनको जीन्स के अंदर ना अल्लाह की दुश्मनी मुंतकिल हो जाती हो, यानी नस्ली तौर पर, जैसे बाप की आदत है। अब मैंने ये नहीं कहा हर कोई इस बात को कबूल करे, मेरी एक बात है, ठीक है ना जी, जो मैं समझ सका हूं अभी तक। तो अब बाकी अल्लाह बेहतर जानता सही क्या है। यानी वो जो दुश्मनी है ना वालदैन के अंदर अल्लाह की, वो दुश्मनी आदतन समझ लें सादा जुबान में, और साइंसी जुबान में जीन्स समझ लें, तो वो जो बच्चों के अंदर मुंतकिल होती है, तो यूं समझ लें कुछ बच्चे कुफार के ऐसे होते हैं जो अल्लाह की दुश्मनी लेकर दुनिया में आते हैं। अल्लाह की दुश्मनी जो नस्ली उनके अंदर चल रही है वो लेकर दुनिया में आते हैं। तो मेरा ख्याल है शायद कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो उन बाप दादों से हैं और वो वहां रहेंगे जहन्नुम में, जहां उनके बाप दादा रहेंगे, और अल्लाह खूब जानता है कि जिंदा रहते तो क्या करते। मुझे कुछ ऐसे समझ में आया है। अल्लाह तबारक व ताला बेहतर जानता है इस मामले को, क्योंकि ये तकदीर की चीज़ें हैं। तो ये दो चीज़ें इसमें बयान हुई हैं मेरे दोस्तों। आज दो रिवायात पाक हमने पढ़ी हैं, ठीक है ना। अगर हम पिछली चीज़ पर वापस जाएं जो भी बाप दादों वाली बात है, तो ये भी याद रखें कि यहाँ पर तो औलादों का जिक्र है, कुछ औलादें रूहानी भी होती हैं, कुछ औलादें रूहानी भी होती हैं। सालिहीन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूहानी आल हैं, औलियाए कामिलीन बुजुर्गान दीन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूहानी आल हैं। तो हम ये समझते हैं कि जैसे औलादें अपने बाप दादों के साथ रहेंगी, ऐसे ये औलियाए कामिलीन चूँकि हुजूर की रूहानी आल हैं, तो गुमान हमें यही है कि जन्नत में ये भी हुजूर के साथ रहेंगे, क्योंकि इत्तिबाए कामिल का मजहरो मसदरो मरकज़ हैं। तो हुजूर की कामिल इत्तिबा इन्होंने की है। और हमारे ख्वाजगान नक्शबंदिया मुजद्दिदिया तो हजरात नक्शबंद हैं, हजरात नक्शबंद हैं, जो नक्श हुजूर ने अता फरमाया ना सुन्नत का, अपनी अदाओं का, उसी पर कारबंद हैं।
बिल्कुल उस नक्श से ज़रा सा इधर उधर नहीं निकलते। तो हमारे वाले तो वैसे ही नक्शबंद हैं, ठीक है ना जी। तो हमें अल्लाह की ज़ात से कभी उम्मीद है कि महबूब के इर्द गिर्द ये लोग भी जन्नत में हुजूर के करीब ही रहेंगे, इसी रिवायत के तहत, ठीक है ना जी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि जिन्होंने हमें नेकी के रास्ते पर लगाया उन ख्वाजगान बुजुर्गान के दर्जात को बुलंद फरमाए और अपना और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का और कुर्ब और कमाल उनको अता फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला हमें भी उनके सच्चे ग़ुलामान में शुमार फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।